जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी चैप्टर 1 का टोटल A to Z आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इतना याद रखिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फाइनली इस वीडियो में बता देते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लो और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारीकी से याद कर लो। इसका PDF में मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा, पहले वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, समय नहीं है, एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन से आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जो आंसर आपको बी नंबर में मिल जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। आंसर इसका भी आंसर बी नंबर होगा। रामजी सकपाल था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, रामजी सकपाल, ठीक है। याद रखना, इसको जिम कर लेते हैं ताकि आपको और बड़ा दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे? श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। देखिए जी 4 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है ना कि जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी भारत में एक यहाँ पर स्पेस दिया गया, फिर लिखा गया कारण बनी हुई है। यानी कि इसी स्पेस के जगह पर हम लोग क्या भरेंगे, जो आपको यहाँ पर स्थान छोड़ा गया इसमें हम क्या भरेंगे। याद रखना, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से कारण बनी हुई है। जो आप लोग सब्जेक्टिव में याद किए हैं कि भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है, ऐसा आप लोग सब्जेक्टिव याद किए हैं और उसी में से एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसे ही करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल नायक कौन है। मूल नायक का मतलब समझते हैं, मूल नायक कौन है। 5 का आंसर बता सकते हैं मूल नायक कौन है, तो पत्रिका आपका मूल नायक है। आंसर आपका इसका भी बी नंबर होगा। मूल नायक कौन है, तो पत्रिका, आंसर होगा बी नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो मैंने आपको जो कोई ऐसा वीडियो ना हो जिसमें हम इनके बारे में ना बताए हो हिंदी में, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही नंबर में दे दिया गया, तो आपको आसान हो गया, आप आसानी से लगा सकते हैं। 1956 ईस्वी दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो आपको नीचे आपको ऑलरेडी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। PDF लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया, उनका जन्म आ गया। आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कि जन्म कब आएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 14 अप्रैल 1891 से। कहाँ दिया, हाँ यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, ये डी नंबर वाले को, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। एक्चुअली में देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए सब में 14 अप्रैल दिया है और सब में किसी में 19, किसी में 18 दिया है, लेकिन आपको याद रखना एक्यूरेट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। जो पहले नंबर क्वेश्चन में हम देखे थे कि इनके लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है,
कितना नंबर, अरे यार इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया। 8 नंबर क्वेश्चन से, बट कोई बात नहीं, अच्छे से याद करो। 8 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो याद रखना, अम्बेडकर की दृष्टि में जो भाईचारे का वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। आप लोग पहले से याद भी किए होंगे, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। इसका क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर आंसर हम नीचे देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यार इसका आंसर सब कोई बता देगा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है और कोई आंसर न बताएगा, वो बेवकूफ़ी वाली बात है। भीमराव अम्बेडकर जी होंगे, आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सब लोग जरा बता दीजिए तो, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम या फिर दूध पानी। तो आंसर किसी को पता है जी, बिल्कुल आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए। यानी कि कहना है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए जब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद से वो मतलब कि और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो याद रखना न्यूयॉर्क भी गए थे। वाह क्या बात है, न्यूयॉर्क भी चले गए थे पढ़ाई के लिए। वेरी गुड, आंसर होगा आपका सी नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि अम्बेडकर के कौन कौन प्रेरक थे। तो भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। तो आंसर आपका होगा इसका डायरेक्ट आप आंसर टिक लगाना, डी नंबर वाला आपका आंसर होगा। सभी विद्यार्थी लोग याद रखना, डी नंबर वाला आंसर होगा। आपको लोग डी नंबर पर टिक लगाइएगा। ठीक है, सब लोग डी नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा, आप सभी का देख लेना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन से जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति प्रथा क्वेश्चन गजब कह रहा है कि जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ ना। हाँ 1936 ईस्वी दिया है। हाँ जी, यहाँ पर आपको दिया है सी नंबर में 1936 ईस्वी में। कब, 1936 ईस्वी में, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन से आपका 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है बच्चा लोग, निबंध है। याद रखना, कहानी नहीं है ये, आपका निबंध। आप लोग सोचोगे कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये लिखा गया पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है, नहीं बिल्कुल नहीं। कहानी पर टिक लगाओगे गलत हो जाएगा, निबंध पर टिक लगाओगे 1 नंबर एकदम मिल जाएगा। ठीक है, तो निबंध याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो याद रखना, द कास्ट इन इंडिया भी है, द अनटचेबल्स और हु आर द ये भी है, और साथ में हु आर सुदराज भी है। यानी कि आंसर होगा इसका होगा डी नंबर वाला करेक्ट आंसर। डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। याद रखना आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, आंसर आपका होगा ए नंबर।
कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है। बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो 17 का कोई व्यक्ति आंसर बता पाएगा? देखिए 17 का आंसर बता एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोग आंसर ए नंबर पर टिक लगा रहे हो ना वो गलत है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा से संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो आपको नीचे मिलेगा सी नंबर में, यहाँ पर देख लेना आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और नीचे आपको आंसर भी दे दिया गया है सी नंबर। ठीक है, ताकि इसका PDF आप लोगों के पास मैं दूँ तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकें। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के कारण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? देख लेना जो अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने किया था। आंसर होगा यादव, ललई सिंह यादव। आंसर होगा आपका ए नंबर वाला। ठीक है, सब लोग याद रखना ए नंबर वाला ललई सिंह यादव। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपका अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही दलित परिवार में हुआ था, याद रखना दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? आंसर क्या होगा जी? जातिवाद में। कहाँ पर लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में। और अभी भी जातिवाद में दिखाई दे रहा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? उनके पिताजी का तो राम जी आप नाम बता दिए थे, लेकिन उनके माता जी का आपको नाम बताना है। तो 21 का आंसर होगा भीमाबाई। भीमाबाई उनके माता जी का नाम था। भीमराव अम्बेडकर के माता जी का नाम था भीमाबाई, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 22 नंबर प्रश्न का आ रहा है ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? यानी कि उन्होंने PhD कब की थी? कोई बताएगा? देखिए PhD उन्होंने 1916 ईस्वी में कंप्लीट की थी, याद रखना 1916 ईस्वी में उन्होंने PhD भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आप समझ सकते हो कि 1891 में जन्म हुआ तो उधर का 9 साल और इधर का 16 साल, यानी कि 25 साल का उम्र में इन्होंने ना PhD भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, क्या बात है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब 23 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? लेखक की दृष्टि में विडंबना क्या बात है? तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, याद रखना बिल्कुल आपका आंसर ए नंबर वाला होगा। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर क्या याद रखेंगे? 24 का आप लोग आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 24 का ए नंबर होगा। ठीक है, 24 का ए नंबर वाला होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों मानता है? अब आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ना ही अशिक्षा, ना ही जनसंख्या, बल्कि इसका आंसर होगा जाति प्रथा। जो आंसर आपको सी नंबर में दिया गया है जाति प्रथा, यहाँ पर अच्छे से देख लो, सी नंबर वाला आंसर होगा जाति प्रथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन से द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये तो हर कोई बता देगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म लिखा भीमराव अम्बेडकर के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये तो हम लोग रट चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है,
चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? तो एक हानिकारक है। क्या है? एक हानिकारक है। आंसर होगा बी नंबर, एक हानिकारक है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से 28 नंबर क्वेश्चन से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। ए नंबर में ही आंसर दे दिया, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ए नंबर में भी आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत आंसर होगा सी नंबर, बहिष्कृत भारत, ठीक है। आंसर होगा आपका सी नंबर। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, बस इतना ही है। इतना में से अगर आपसे पूछेगा तो बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी को, इनके अलावा किसी और को कैसे मान सकते हैं? हमको सब कुछ पता है इनके बारे में, तो हम जानते हुए भी दूसरा का नाम क्यों रखेंगे? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। आंसर आपका होगा बी नंबर वाला, ठीक है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करिए, जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऑलरेडी आपको लिंक दे चुके हैं, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए, ठीक है।